नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आप सभी को कल की नोटिस मिल चुकी है। सभी को पता है कि आरओ एग्ज़ाम की अपडेट आ चुकी है। फरवरी में 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से अभी तक एग्ज़ाम की डेट टलती जा रही थी और कंफर्म नहीं था कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब कल आपको नोटिस दी गई थी इस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 27 जुलाई को अब आपका एग्ज़ाम है। तो अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इन सभी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी इन्फॉर्मेशन कल दे दी गई थी एग्ज़ाम डेट को लेकर के। आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, या फिर आपने आयोग की नोटिस भी देखी होगी, तो 27 जुलाई को एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। अच्छी बात यह है कि एक ही शिफ्ट में लिया जा रहा है एग्ज़ाम। और जो हिंदी और ये जीएस वाला पेपर था, पहले अलग-अलग होते थे, अब एक ही में होंगे। तो 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है, 9:30 से 12:30 बजे तक। अब आप लोग के पास जो लगभग समय है वो 120-125 दिन, लगभग इतना ही समय मान करके चलिए, जिसमें मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँगी, जिसमें आप 100 दिन के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजी बना करके तैयारी कर सकते हैं। अब कैसे करनी है वो समझिए। तो देखिए, कुछ लोगों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, किसी का अच्छा गया, किसी का बुरा गया, लेकिन फिर से समय मिल गया, काफ़ी समय मिल गया। तो जो बच्चे नहीं तैयार थे वो अपनी तैयारी में लग गए, और कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, या कुछ अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं। आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि मेंस के साथ पहले मेंस की तैयारी करें या प्री की करें। अभी कुछ कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रही। तो देखिए, प्री और मेंस की कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे हिंदी वाला और जीएस का पेपर आपका सिमिलर है। मैं कहूँगी आप अभी इन पेपर पे फोकस कीजिए, जिसमें आपको हिंदी और जीएस जो आपका प्री का है वही पढ़िए, और वो आपको मेंस में हेल्प कर देगा। थोड़ी बहुत और चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन जो आपके पास अभी समय है, इसमें क्या करना है, जीएस और हिंदी में आपको समझना है किसको कितना टाइम देना है। जैसे कि हिंदी है, हिंदी पे आप अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि सिर्फ जीएस पे फोकस करके आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ये क्लियर, ये सभी को पता है कि आपको हिंदी में मेहनत करनी पड़ेगी, और जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 55 प्लस स्कोर करते हैं हिंदी में। तो आपको भी अपना टारगेट बना करके चलना होगा कि आपका स्कोर 55 प्लस हो, जिससे आपके मार्क्स जब हिंदी में आप अच्छे ला पाएंगे, वो आपको जीएस में हेल्प कर देगा, है ना। तो जीएस की तैयारी के लिए तो आपको लगना ही है, उसमें करंट अफेयर है और एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, क्योंकि आपको पता है आरओ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सेंसस से रिलेटेड। देखिए, जरूरी नहीं है कि पिछली बार कम क्वेश्चन आए थे तो इस बार नहीं पूछे जाएंगे। उससे पहले आपने देखा था कि सेंसस से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अर्बनाइजेशन और सेंसस जो है, जनसंख्या है और नगरीकरण है, इनसे काफी क्वेश्चन थे। तो संभावना है कि आपके उनसे प्रश्न बनेंगे और पूछे जाएंगे। तो आप वो टॉपिक, अभी छोटा सा टॉपिक है, क्लियर रखिए। तो सेंसस और अर्बनाइजेशन आप कंप्लीट करेंगे, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन देखना है, यूपी जीके भी देखना है, क्योंकि आप यूपी जीके, यूपी पीसीएस में थोड़े कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है आरओ के एग्जाम में। पिछला पैटर्न आप देख रहे थे, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, कथन कारण वाले, है ना, कथन कारण वाले हो गए, या फिर कुछ स्टेटमेंट दे करके पूछ लिया कौन सा उत्तर सही है। इसके साथ साथ क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, तो आपको समझना पड़ेगा कि पिछले प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड आपकी तैयारी होनी चाहिए। सेम वैसे ही पैटर्न पर प्रैक्टिस कीजिए। आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। आपको वैसी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है जो एग्जाम पैटर्न को फॉलो करती हो, वैसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो उनमें, वैसे ही जैसा आयोग पूछ रहा है वैसे प्रश्न होने चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब आप ये सोच रहे हैं कि किस सब्जेक्ट पे फोकस करें, कौन सा क्या, तो ये आपको समझ आएगा पिछले पेपर से। अब आप कहेंगे मैम पिछले पेपर से तो क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनालाइज करने के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपने देखा होगा उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यूज हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, सिमिलर क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाएंगे, रिपीट क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, अब ना के बराबर होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन तो होते हैं ना पीवाईक्यू बेस्ड। तो आप सबसे पहले पिछले पेपर को समझिए, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी जो आरओ का पेपर हुआ था 2024 वाला, उसको ढंग से देखिए, उससे पहले का पेपर देखिए। हाँ, करंट अफेयर में आप सभी को बहुत कंफ्यूजन रहती है, और बहुत सी मैगजीन पढ़ने के बाद भी वहां से क्वेश्चन नहीं मिले थे। खासकर अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न आप देख रहे हैं, क्रोनोलॉजी में लगाने को आ रहा है, और पीसीएस में देखिए डेज भी दिए थे क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। तो समझिए आयोग कैसे प्रश्न आपको देगा, और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो करंट अफेयर के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप करंट अफेयर कर सकते हैं। ठीक, कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, देखिए मैं आपको यहाँ पर कोर्स परचेज करने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप करंट अफेयर की वीडियो क्लासेस भी एससीएस के चैनल पे मिल जाती हैं, तो आप उनसे करंट अफेयर कीजिए। वहां से बाहर आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आपको पहले भी बताया गया है। अभी देखिए कितने सिलेक्शन एससीएस से हुए हैं, और आप चाहते हैं तो उसी से तैयारी कीजिए। करंट अफेयर आपका इससे बाहर नहीं होगा। 20 से 25 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के आने हैं वो कवर हो जाएंगे एससीएस से, जो वीडियो क्लासेस आती हैं। अब इसके बाद हिंदी के लिए भी देखिए क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं। 6 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ना, उन 6 टॉपिक में आप देखेंगे प्रैक्टिस भी कराई गई है, और उनसे रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी दिया गया है।
देखिए, जो भी बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट जैसे आपको सॉल्व करना है, आप अपने को पहले जज कीजिए आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो उसके अलावा आपको कोई कंटेंट फॉलो नहीं करना पड़ेगा, कोई मैगजीन, कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। सिर्फ जितना कंटेंट दिया जा रहा है बस उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आपको सिंपल सी चीज़ें ये देखनी है कि आपके जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस कंटेंट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी आपको 100 डेज की या आप 3 मंथ्स मान के चल रहे हैं तो उसका प्लान करना पड़ेगा। हर मंथ के टारगेट रखिए, उन टारगेट को कंप्लीट कीजिए, उन सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। खासकर हिंदी पे फोकस कीजिए, क्योंकि हिंदी ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। हिंदी में अगर आपने 55 प्लस किया है, जीएस में 1-2 क्वेश्चन का जो आपको प्रॉब्लम होगा वो वहाँ से कवर हो जाएगा। 90 प्लस आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 85 क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि देखिए, अभी पीसीएस में क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया। वैसा अगर आप देख रहे हैं कि आरओ में ऐसा नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चन पे कंफ्यूजन बनी ही रहेगी, वो चाहे आरओ का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो। तो आपके कुछ क्वेश्चन डिलीट होने के बाद या कुछ क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होने के बाद आप डाउट में ना रह जाएं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा भी कि नहीं होगा। तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करनी है उसके लिए मैं अगला वीडियो दूंगी, आप उसका वेट कीजिए। आपकी जो भी कंफ्यूजन है आप उसको कमेंट कीजिएगा, तो मैं अपने अगले वाले वीडियो में वो सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। वहाँ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो समझा दूंगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इन सब में कैसे कैसे आपको तैयार करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आरओ और यूपी पीसीएस दोनों को फॉलो कर रहे हैं, तो अब उनके लिए दिक्कत ये हो जाती है कैसे तैयारी करें। आपको ध्यान देना होगा किस सब्जेक्ट में, मतलब किस पेपर में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के क्वेश्चन आपने देखे होंगे आरओ में कम है, लेकिन पीसीएस में उसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो आप वो सब्जेक्ट पहले तैयार कर लीजिए, छोटे हैं और आरओ में आपके लिए हेल्पफुल है, उनको कवर कीजिए। जैसे मैंने आपको बोला यूपी जीके कीजिए, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन जल्दी कवर हो सकता है, सेंसस अर्बनाइजेशन ये कवर हो सकता है, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन आते हैं उनको कीजिए। उसके साथ साथ जैसे कि अभी नया डेटा है, आईएसएफआर रिपोर्ट आ गई है, उसको कीजिए। बजट कर लीजिए, यूपी बजट और यूनियन बजट, इसको तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें कन्फर्म है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, उनको करके रखिए। इन्वायरमेंट और साइंस वाला देख रहे हैं, साइंस के रिपीटेड क्वेश्चन थे, इजी प्रकृति के क्वेश्चन थे, बहुत सरल प्रकृति के थे इस बार जो पीसीएस में थे। मुझे नहीं लगता वहां पर किसी को डाउट था, लेकिन आरओ में साइंस के क्वेश्चन में फिजिक्स के क्वेश्चन भी ऐड किए गए थे। और आप देखते हैं कि जो डेटा एनालिसिस वाले क्वेश्चन है या फिर आपके जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है वो बहुत टफ नहीं होते, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो लगभग आप 35-40 क्वेश्चन तो यूं ही पहुंच गए हैं। फिर क्या करेंगे, करंट अफेयर पे फोकस कीजिए, करंट अफेयर अच्छे से तैयार कीजिए। 20 से 25 से ऊपर ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको करंट अफेयर के। ठीक है, तो आपने ये छोटी छोटी चीजें पहले तैयार कर ली, फिर इनको रिवाइज करते रहिए। अब बड़े बड़े सब्जेक्ट लीजिए, जैसे ज्योग्राफी। अब आरओ के एग्जाम में आपने देखा था कि ज्योग्राफी से वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन बराबर मात्रा में थे, तो आपको दोनों पे फोकस करना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, इसमें नेशनल मूवमेंट वाला जो पोर्शन हो गया उनसे कौन कौन से क्वेश्चन जैसे क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बस मेरा यही था कि आपको एक बार अवेयर करा दूं आपके पेपर के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे आप प्लान करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पीवाईक्यू पे फोकस करके आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है। मैं स्ट्रेटेजी का अलग से वीडियो दूंगी, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगी कैसे तैयारी करनी है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी जो भी दिक्कतें हैं, आप जो भी पूछना चाहते हैं वो कमेंट करके बोलिएगा, मैं अगले वीडियो में वो चीज़ें क्लियर कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा वीडियो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है कि अभी आपके पास समय है और आरओ एग्जाम आपको क्वालिफाई ही करना है, तो क्या करना है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, अपने कंटेंट को कवर कीजिए और एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। धन्यवाद।